Hello students, welcome to you in today's IB class. Now let's start. हम पढ़ रहे हैं पाइथन डाटा स्ट्रक्चर। इसमें दो प्रकार के सीरीज और डाटा फ्रेम। सीरीज पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले हमने पढ़ा सीरीज क्या होती है, उसके बाद में हमने पढ़ा सीरीज को कैसे क्रिएट किया जाता है, स्केलर वैल्यूज कैसे क्रिएट की जाती है, एंड पेरेज कैसे क्रिएट की जाती है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि डिक्शनरी सीरीज कैसे क्रिएट की जाती है। इसके बाद हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा सीरीज से डाटा कैसे एक्सेस किया जाता है। सीरीज से डाटा एक्सेस करने के 2 वेज होते हैं, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग सबसे पहले हमने इंडेक्सिंग पढ़ा, पर्टिकुलर किसी वैल्यू को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने स्लाइसिंग पढ़ा, पार्ट ऑफ सीरीज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज। अब सीरीज एट्रीब्यूट्स पढ़ने से पहले एक छोटी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस सीरीज़ के अंदर हम नल वैल्यू कैसे दे सकते हैं, वो चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। सीरीज में नल वैल्यू कैसे देंगे, जैसे कोई सीरीज है मेरे पास, S10 के नाम से कोई सीरीज है मेरे पास, pt.series। सबसे पहले इंपोर्ट करना ही है, वो आपको बोलना ही नहीं है। और इसके अंदर मैंने कोई सीरीज बना रखी है 10, 20, 30। अब मैं चाहता हूँ कि इस सीरीज के अंदर मैं इसमें नल वैल्यू देना चाहता हूँ। तो हम सीरीज में नल वैल्यू कैसे दे सकते हैं, उसको देने के जो तरीका है इसके अंदर, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा बहुत ही इजी तरीका है सीरीज में नल वैल्यू देने के लिए। हम उसके लिए यूज़ करेंगे np.nan। इस फंक्शन का यूज़ करेंगे सीरीज में नल वैल्यू देने के लिए। हम np.nan फंक्शन का यूज़ करेंगे। और ये फंक्शन किसका है? ये फंक्शन है numpy का। किसका है ये? numpy का। तो जब भी हम अगर उसके अंदर नल वैल्यू दे रहे हैं, nan वैल्यू दे रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? numpy लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे हम करते हैं ना, इंपोर्ट pandas एज ईडी राइट करना, तो फिर इसके साथ अपने को ये भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट numpy एज एनपी। यदि आप इसको इंपोर्ट नहीं करोगे तो numpy फंक्शन को, जब तक हम numpy फंक्शन को इंपोर्ट नहीं करेंगे, लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम numpy लाइब्रेरी का यूज़ नहीं कर सकते। तो numpy लाइब्रेरी का यूज़ करने के लिए अपने को क्या करना है? numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना जरूरी है अपने पाइथन सेल में, प्लेटफॉर्म पे। तो nan वैल्यू देने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? np.nan फंक्शन का यूज करते हैं। तो ये फंक्शन का यूज़ करके मैं भी आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं हम np.nan से nan वैल्यू से कैसे हम nan फंक्शन का यूज़ करते हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको। पहले इंपोर्ट अब मैं बिना numpy को इंपोर्ट किए हुए एक बार आपको करके बताता हूँ, वो नहीं लेगा, देखना के साथ के नाम से मैं कोई चीज़ क्रिएट करके बताता हूँ। देखना pt.series, और मैं इसमें डालता हूँ जैसे 10, 20 और 30। 10, 20 और 30 में इसमें डाल देता हूँ। और इसको जब मैं क्लोज करता हूँ, और क्लोज करके मैं जब इसे सेव करता हूँ, अब इसमें देखो, अगर अपने को nan वैल्यू देनी है, इसे मैं 10 के बाद में क्या देना चाहता हूँ? nan वैल्यू देना, np.nan। इसके अंदर मैं nan वैल्यू देना चाहता हूँ। अभी देखना, इसे एंटर मारूंगा मैं, ये एरर दिखा रहा है, आप देख सकते हो, ये एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? ये देखो, इसमें आप देख सकते हो नेम एरर, नेम np इज नॉट डिफाइंड, np डिफाइंड नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? अब देखो, दोबारा देखो, इंपोर्ट, अब मैं numpy को इंपोर्ट करके फिर आपको करके बताता हूँ। अब देखना ये ले लेगा,
इसी सीरीज को हम बना लेते हैं, कंट्रोल सी, इसको यह कर लेते हैं कंट्रोल वी, और अब हम एंटर मारते हैं। इसने ले लिया, देखो अब कोई एरर नहीं आई। और जब आप एंटर मारते हो तो ये एन वैल्यू इसके अंदर आ चुकी है। हमने 10 के बाद दिया था np.nn, तो यहाँ कौन सी वैल्यू आ गई, nn, नल वैल्यू सीरीज में अगर देनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, .np.nan फंक्शन का यूज करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, समझनी है ये चीज़, क्योंकि अपनी बुक के अंदर स्पेशल दिया हुआ है ये, तो उसके इसीलिए बताना आपको मैं बताना चाह रहा था। nn वैल्यू का यूज nn वैल्यू सीरीज में कैसे दी जाती है, ये अपने बुक में दिया हुआ है। मैं आपको बता दूँ, बुक के अंदर भी आप देखोगे, अपनी बुक के अंदर चलते हैं और अपनी बुक के अंदर चलते हैं, और ये बुक के अंदर दिया हुआ है, आप देख सकते हो ये दिया हुआ है, अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग कोड, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, दोनों को इंपोर्ट करना है। h2 नाम से कोई सीरीज बना रखी है, उसमें np.nan वैल्यू दे रखी है, और प्रिंट h2। तो np.nn वैल्यू कैसे देते हैं, वो चीज़ अपने को एक्टिविटी के अंदर दे रखी है, तो वो एक्टिविटी आपको समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने वो चीज़ आपको अभी समझा दी है। एक बार फिर जब मेथड्स आएंगे तो और बता दूंगा मैं आपको, लेकिन ये चीज़ मैंने समझाई, इसीलिए आपको ये चीज़ समझाई है, क्योंकि हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ अपने पास में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा मैटर नहीं होना चाहिए जिसके बारे में अपने को पता नहीं हो, जिसके बारे में अपने को पता नहीं हो, ऐसा कोई मैटर नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं वापस एट्रीब्यूट्स की तरफ। अपनी सीरीज एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं उनको हम पढ़ेंगे, क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स और कौन कौन से मेन एट्रीब्यूट्स है सीरीज के, जो हम पढ़ेंगे, अपने काम में आएंगे। एलिमेंट्स एक्सेशन आ गई, थोड़ा हम ज़्यादा चलेंगे। एक्सेशन के बाद ये गए एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज। अब क्या है एट्रीब्यूट्स, क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज। एट्रीब्यूट्स क्या है, प्रॉपर्टीज है, प्रकार से उसके स्पेशल फंक्शंस होते हैं जिनका यूज करते हैं हम। देखो, वी कैन एक्सेस सर्टेन प्रॉपर्टीज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स, सर्टेन प्रॉपर्टीज होती है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सीरीज की या डाटा फ्रेम की सर्टेन प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या कहलाती है, एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। तो वी कैन एक्सेस सर्टेन प्रॉपर्टीज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सीरीज बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी विद अ सीरीज नेम। उस प्रॉपर्टी का यूज हम किसके साथ कर सकते हैं, सीरीज नेम के साथ, सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ उस प्रॉपर्टी का यूज हम कर सकते हैं। तो अपने को उसकी जो प्रॉपर्टी है वो शो कर देगा। टेबल 2.1 लिस्ट सम एट्रीब्यूट्स ऑफ पांडा सीरीज यूजिंग सीरीज केप कंट्री एज एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के रूप में 2.1 एक लिस्ट दी हुई है, उसके अंदर ये 2.1 जो है एट्रीब्यूट्स ऑफ पांडा सीरीज ये लिस्ट है, इसमें बता रखा है कि किस एट्रीब्यूट का क्या यूज होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट का यूज किस लिए किया जाता है उसको हम पढ़ते हैं। नेम एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है किसी भी, जैसे मैंने कोई सीरीज बनाई है तो उस सीरीज का नाम जो है, नेम जो है, उस नेम को चेंज करने के लिए नेम एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। सीरीज का नेम चेंज करने के लिए नेम एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। सीरीज का नेम चेंज करने के लिए नेम एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। और उसका यूज कैसे करेंगे हम, सबसे पहले क्या लेंगे, सीरीज नेम। जैसे इसमें सीरीज केप कंट्री दिया हुआ है तो सीरीज को एस, केप कंट्री का मैं शॉर्ट में ले लेता हूँ सी। तो एस सी नाम की कोई हमने सीरीज क्रिएट की है, तो अब उस एस सी सीरीज को हम क्या करेंगे, नेम चेंज करना चाहते हैं, तो एस सी डॉट नेम। सीरीज का नाम क्या है, जो भी पहले नाम दिया हुआ है उसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो एस सी डॉट नेम इक्वल लगा करके और सीरीज का न्यू नेम देंगे। जैसे हम इसका नाम चेंज करके हम करना चाहते हैं
कैपिटल्स। तो सीरीज का नाम क्या हो जाएगा, एससी का नाम क्या हो जाएगा, कैपिटल्स। जब आउटपुट आएगा तो नीचे नीचे नेम लिखा हुआ आएगा, उस नेम के बराबर में लिखा हुआ आएगा कैपिटल्स। और ये मैं आपको भी करके बताता हूँ, देखो करके बताता हूँ आपको। ये आप देख सकते हो एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं सीरीज के। उसका पहला है नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट का यूज कैसे किया जाता है वो इसमें दिया हुआ है। सीरीज कैप कंट्री डॉट नेम इक्वल टू कैपिटल्स। इस सीरीज कैप कंट्री जो है उसका नाम चेंज करके क्या कर रहे हैं, कैपिटल्स। और फिर इसको जैसे ही प्रिंट करवाएंगे तो कैपिटल हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं करके बताता हूँ आपको। देखो यहाँ हम एक सीरीज क्रिएट करते हैं, मेरे पास बनी हुई है, मैं इसी से ले लेता हूँ। ये अपने पास में सीरीज बनी हुई है, सीरीज कैप कंट्री के नाम से सीरीज बनी हुई है। वहाँ से ले लेते हैं हम इसको और यहाँ करते हैं टेस्ट। ये सीरीज अपने पास बनी हुई है, सीरीज कैप कंट्री के नाम से सीरीज बनी हुई है। मल्टीपल स्टेटमेंट कौन वाइल कंपाइल, सिंगल स्टेटमेंट को ही कंपाइल कर सकता है। यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को मिले हैं, उनको भी चाहिए। अब सीरीज कैप कंट्री जो है उसको मैं रन करा के बता देता हूँ आपको। देखो ये सीरीज बनी हुई है अपने पास, इंडिया, यूएसए, यूके, फ्रांस। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, यूएसए की वाशिंगटन, यूके की लंदन और फ्रांस पेरिस की। तो यहाँ सीरीज कैप कंट्री लिखा मैंने और ये सीरीज प्रिंट हो गई है। अब हम इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले तो सीरीज का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे इसका एट्रीब्यूट डॉट NAME नेम इक्वल लगा करके जो न्यू नेम देना चाहते हैं। जैसे में हमने उसमें देखा बुक के अंदर उसमें दिया हुआ कैपिटल्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कैपिटल्स कर देंगे। और जैसे ही अब हम वापस इसको प्रिंट करवाते हैं सीरीज को, आप देख सकते हो नीचे नीचे लिखा हुआ है नेम कैपिटल्स टाइप ऑब्जेक्ट। अब सीरीज का नेम चेंज हो चुका है, यहाँ देख सकते हो आप सीरीज का नाम चेंज हो गया और क्या हो गया, नेम कैपिटल्स चेंज हो गया, सीरीज का नेम कैपिटल्स। तो बहुत इजी तरीका है। तो हमने सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या यूज में लिया है, नेम एट्रीब्यूट को यूज में लिया और नेम एट्रीब्यूट का यूज करके हमने क्या किया है, सीरीज का नेम चेंज किया है। तो सीरीज का नेम चेंज करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में नाम क्या हो गया, नेम हो गया कैपिटल्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीरीज का ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर डॉट लगा करके उसका एट्रीब्यूट लिखते हैं और फिर जैसे भी नया नाम दिया हुआ है जैसे सीरीज कैप कंट्री डॉट नेम इक्वल टू लगा करके हमने उसमें जो न्यू नेम है वो हमने दे दिया, तो ये आउटपुट के रूप में आ गया। तो ये तो क्या है, सीरीज नेम का आया है, सीरीज का नेम चेंज किया है, पहला एट्रीब्यूट। अब हम चलते हैं दूसरे एट्रीब्यूट की तरफ। आप देख सकते हो ये भी मैंने करके बताया आपको, वो ये अब आपको समझ में आ गया होगा, कैपिटल्स और ऑब्जेक्ट। एक यही सीरीज अपने बना करके रन करवा के दिखाइए। अब सेकंड जो है वो है इंडेक्स डॉट नेम। हम यदि किसी भी सीरीज के इंडेक्स को एक नेम देना चाहते हैं, सीरीज के अंदर किसी भी सीरीज में 2 टाइप की वैल्यूज होती है, 2 चीज़ें होती है किसी भी सीरीज के अंदर। एक होता है सीरीज का इंडेक्स और एक होता है सीरीज का डाटा, जिसे हम वैल्यू कहते हैं। 2 चीज़ें होती हैं। इंडेक्स, ये जो इंडेक्स, वहाँ जब हम सीरीज को प्रिंट करवाते हैं कहीं पर भी वैल्यूज या इंडेक्स लिखा हुआ नहीं आता, हम उसको समझते हैं कि ये इंडेक्स है और ये वैल्यूज है। तो इस जो इंडेक्सेज हैं, जैसे यहाँ 0, 1, 2, 3 है, तो इस इंडेक्सेज को हम यहाँ पे यदि इस इंडेक्स का कोई नाम देना चाहते हैं तो उसको हम टाइटल देना चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं, तो उसको हम इस एट्रीब्यूट की सहायता से दे सकते हैं। देखो कैसे देंगे, इंडेक्स डॉट नेम, किस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे हम, इंडेक्स डॉट नेम। तो सबसे पहले हम सीरीज का नाम क्या है अपने पास, सीरीज कैप कंट्री डॉट इंडेक्स डॉट नेम, और न्यू नेम जो भी दे रहे हैं इंडेक्स को
इंडेक्स को जैसे हमने कंट्रीज नाम दिया तो इंडेक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ गया, कंट्रीज। आप यहाँ देख सकते हैं इंडेक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ गया, कंट्रीज। तो ये इंडेक्स नेम चेंज हो गया। सीरीज का नेम तो हमने कैपिटल चेंज कर ही दिया था और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कंट्रीज लिख रहे हैं। अब देखो अभी मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ चलते हैं ये अपनी सीरीज है, सीरीज का नाम है। अब सीरीज के बाद में हम लिखते हैं, सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ लिखते हैं डॉट नेम डॉट इंडेक्स। अपना क्या है, नेम डॉट इंडेक्स। इसका नाम चेंज कर रहे हैं, इंडेक्स नेम चेंज कर रहे हैं। दूसरा इज एट्रीब्यूट है अपना इंडेक्स डॉट नेम, नेम डॉट इंडेक्स नहीं, इंडेक्स डॉट नेम है। ये जो सेकेंड एट्रीब्यूट है ये हम पढ़ रहे हैं, इंडेक्स डॉट नेम, इंडेक्स डॉट नेम। ये अब हम क्या करेंगे, इसको क्या नेम देना चाहते हैं वो नेम हम देखते हैं। यहाँ देख सकते हो आप, हम इसमें नाम दिया हुआ है कंट्रीज, तो अभी हम इसको कंट्रीज ही नेम देते हैं। देखो COUNTRIES कंट्रीज, कंट्रीज ही नेम दिया हमने। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं और प्रिंट करवाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये देखो दिख रहा है आपको, इंडेक्स के जो है नाम है वो क्या हो गया, कंट्रीज। सीरीज का नेम नीचे दिया हुआ है कैपिटल्स एट्रीब्यूट्स में और ये ऊपर हो गया इंडेक्स। तो ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ देख सकते हो आप, ये कंट्री, इसका क्या हो गया, इंडेक्स नेम क्या हो गया, कंट्रीज। और सीरीज का नाम के लिए चेंज किया ही था। तो अगर सीरीज का अपने को, सीरीज का सबसे पहले तो हमने नेम चेंज किया, तो नेम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम सीरीज का नाम लेंगे डॉट और नेम लगा के इक्वल टू नया नेम दे देंगे। उसके बाद अगर अपने को इंडेक्स नेम चेंज करना है तो सीरीज का नेम डॉट इंडेक्स नेम इक्वल टू जो भी इंडेक्स नेम देना चाहते हो वो इंडेक्स के ऊपर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ये चीज़ एक बार और देखो, सीरीज का नेम डॉट इंडेक्स डॉट नेम, हमने कंट्रीज दिया, कंट्रीज हो गया यहाँ पे इंडेक्स नेम, और ये इंडेक्स नेम क्या हो गया, कंट्रीज, इंडेक्स नेम क्या हो गया, कंट्रीज। और ये बाकी सब वैसा वैसा ही। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं वापस अपने बुक के अंदर। बुक में क्या दिया हुआ है, थर्ड जो है अपना नेक्स्ट क्या है, हमने पहले नेम देखा, इंडेक्स डॉट नेम देखा कि इसका इंडेक्स नेम कैसे चेंज करते हैं। अब तीसरा जो एट्रीब्यूट दिया हुआ है अपने बुक में वो दिया हुआ है वैल्यूज। सीरीज में दो चीज़ें होती है, इंडेक्स और वैल्यू। तो इंडेक्स और वैल्यू, इंडेक्स का नेम चेंज हमने किया। अब हम चाहते हैं कि सीरीज की वैल्यूज कैसे प्रिंट करवाएं, केवल वैल्यूज प्रिंट करवानी है अपने को। तो वैल्यूज प्रिंट करवाने के लिए हम वैल्यूज फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो वैल्यूज एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। सीरीज नेम डॉट वैल्यूज लिखते ही अपने पास में जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सीरीज की वैल्यूज आएगी। तो डायरेक्ट वैल्यूज लिख करके हम प्रिंट एंटर करेंगे तो वो इंटरप्रेट मोड में आ जाएगा। और अभी मैं करके बताता हूँ आपको, देखिए अभी मैं करके बताता हूँ। चलो अभी हम करते हैं इनको, नीचे ले लेते हैं, नीचे चलाते हैं नीचे। ये है सीरीज, और सीरीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज है ना, ऊपर नहीं आ सकते हैं। चलो फिर देख लीजिए। अभी तो सीरीज के कंट्री डॉट VALUES वैल्यूज, वैल्यूज लिखेंगे और एंटर मारेंगे। तो ये आप देख सकते हो सीरीज की वैल्यूज हैं, न्यू दिल्ली वाशिंगटन, ये देख रहे हो आप, ये जो वैल्यूज हैं, ये जो न्यू दिल्ली वाशिंगटन लंदन पेरिस, न्यू दिल्ली वाशिंगटन लंदन पेरिस, और ये जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आप आउटपुट के रूप में देख सकते हो, ये वैल्यूज आ गई है।
सीरीज केप कंट्री डॉट वैल्यूज लिखने के बाद अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, वैल्यूज के बाद में दिया हुआ है साइज। वैल्यूज के बाद में क्या दिया हुआ है, साइज। अब हम साइज पे चलते हैं, कंट्रोल V डॉट साइज। अब हम सीरीज का साइज चेक करते हैं। आप देख सकते हो साइज का 4 दिया हुआ है, ये देखो साइज। प्रिंट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सीरीज ऑब्जेक्ट। सीरीज ऑब्जेक्ट में कितनी वैल्यूज हैं उनकी काउंटिंग, कितनी वैल्यूज हैं, कितने एलिमेंट्स हैं उनकी काउंटिंग वहाँ पे बता देता है वो। तो यहाँ 4 हैं, ये दिया हुआ है इंडिया, ये वैल्यूज के अंदर न्यू दिल्ली, वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, कितने हुए 1 2 3 4 वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो गया है और यही चीज़ यहाँ देख सकते हो आप 4 प्रिंट हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट दिया हुआ है वो है एम्प्टी। ये चेक करता है कि आपकी जो सीरीज है वो एम्प्टी है या नहीं है। अगर आपकी सीरीज एम्प्टी है तो वो क्या करेगा, ट्रू प्रिंट करवाएगा। आपकी सीरीज एम्प्टी है तो वो ट्रू प्रिंट करवाएगा, और आपकी सीरीज एम्प्टी नहीं है, आपकी सीरीज एम्प्टी है तो क्या आएगा, ट्रू। और सीरीज एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स प्रिंट करवाता है, ट्रू फॉल्स। देखो मैं बताता हूँ आपको भी इसको, एट्रीब्यूट को इसमें लेकर के। देखो ये है अपनी सीरीज और इसके साथ हम लगाते हैं एम्प्टी। सीरीज एम्प्टी है या नहीं। अब अपनी सीरीज एम्प्टी नहीं है क्योंकि अपनी सीरीज के अंदर डाटा डला हुआ है, वैल्यू और इंडेक्स डले हुए हैं, तो ये फॉल्स आएगा। और सीरीज एम्प्टी होती तो ट्रू आता। जैसे कोई सीरीज है, मैं अभी बना के बताता हूँ एक एम्प्टी सीरीज, और एक एम्प्टी सीरीज बना के बताता हूँ मैं आपको। और ये हमने बनाई एम्प्टी सीरीज। मैंने पहले बताया था आपको एम्प्टी सीरीज कैसे बनानी है, पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं लिखना, ये एम्प्टी सीरीज। Float 60 point feature was inspired type exception to silence this volume S11 PD dot series, और ये एम्प्टी सीरीज के लिए है। S11 के नाम से मैंने कोई फाइल बनाई है, S11 के नाम से बना लेता हूँ। दे दिया। अब S11 देते हैं तो आप देखते हो ये एम्प्टी सीरीज है। एम्प्टी सीरीज क्रिएट करना मैंने बताया था आपको, पैरेंथेसिस में कुछ नहीं देना, सीरीज ऑब्जेक्ट लेना, क्रिएट और सीरीज लिख करके छोड़ देना है। अब ये एम्प्टी सीरीज हो गई। अब इसको हम इसका चेक करते हैं कि ये एम्प्टी है या नहीं। अब इसके ऊपर एम्प्टी एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो अपनी सीरीज है S11 और इसके साथ में करते हैं हम डॉट एम्प्टी। आप देख सकते हो ट्रू आ रहा है। सीरीज एम्प्टी है तो क्या आया, ट्रू। और सीरीज एम्प्टी नहीं है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी। ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई, सीरीज के एट्रीब्यूट्स का यूज कैसे किया जाता है, ये चीज़ हम समझ चुके हैं। तो हमने सारे एट्रीब्यूट्स देखे, इसमें जो दिया हुआ है नेम देखा, किस लिए यूज में लिया जाता है, सीरीज का नेम चेंज करने के लिए। तो सीरीज का केप कंट्री, सीरीज केप कंट्री डॉट सीरीज केप कंट्री डॉट नेम इक्वल टू न्यू नेम जो भी है। फिर इंडेक्स डॉट नेम, सीरीज केप कंट्री डॉट इंडेक्स डॉट नेम, और न्यू जो भी इंडेक्स नेम देना चाहते हो। वैल्यूज़ क्या करती है, वैल्यूज़ सीरीज की जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाती है। साइज क्या करती है, सीरीज में कितनी वैल्यूज हैं, कितने एलिमेंट्स हैं उनकी काउंटिंग प्रिंट करवाती है। और एम्प्टी क्या करता है, एम्प्टी जो एट्रीब्यूट है वो ये बताता है कि सीरीज एम्प्टी है या नहीं। यदि सीरीज एम्प्टी है तो ट्रू आएगा, सीरीज एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स आता है। इसमें ये ध्यान रखना है, सीरीज साइज जो होती है, साइज ये साइज जो होती है सीरीज की, ये साइज हमेशा नॉट एन वैल्यूज की होती है। सीरीज की जो साइज दिखाता है वैल्यू इन द सीरीज, जितनी वैल्यूज हैं नॉन एन वैल्यूज वो प्रिंट करवा देता है। तो ये चीज़ अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े और ये आपको अब एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना आ गया। सीरीज के नेम के साथ में डॉट लगा करके एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। एक एट्रीब्यूट का यूज़ हमने पहले भी किया था, सीरीज का इंडेक्स कैसे चेंज किया था, और वो आपको पता ही है। उसका इंडेक्स हमने सीरीज का, जैसे उसको फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि एक प्रकार से एट्रीब्यूट था।
हमने सीरीज का नेम चेंज किया, एक इंडेक्स चेंज किए थे, जैसे ये है, इनको हमने चेंज किया था। अभी मैं करके बताता हूँ। डॉट इंडेक्स करके हमने इंडेक्स इक्वल टू लगा करके, और फिर हमने क्या किया था, इसके इंडेक्स नंबर चेंज किए थे। और इंडेक्स नंबर जैसे इसमें मैं ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, और ये हम इंडेक्स पहले चेंज कर चुके हैं। अब जब सीरीज के कंट्री को आप प्रिंट करवाओगे, इसके लिए इंडेक्स नंबर है, आप ABCD देख सकते हो। ये इंडेक्स चेंज करने के लिए है। ये भी एक प्रकार से एट्रीब्यूट ही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि सीरीज का इंडेक्स कैसे चेंज करेंगे। नेम अपने को आ गया है, सीरीज का नेम कैसे चेंज करेंगे, सीरीज नेम डॉट नेम लिख करके और इक्वल टू लगा करके या असाइनमेंट ऑपरेटर लगा करके न्यू जो वैल्यू है वो अपने को देनी है। तो ये चीज़ अब समझ में आ गई आपको, एट्रीब्यूट्स आपको समझ में आ गए होंगे पूरे। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो चीज़ है अपने पास वो है मेथड्स ऑफ सीरीज। सीरीज में कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो सीरीज के मेथड्स को हम पढ़ेंगे कल। सीरीज के मेथड्स पढ़ेंगे हम कल। एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं आज हमने और वो आपको समझ में आ गए होंगे। मैं बार बार कहता हूँ, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप व्हाट्सएप पे पूछो, कॉल करके पूछो, या फिर चैट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट भी करके आप मुझसे वो चीज़ पूछ सकते हो। ओके।